इंडिया की आवाज देख रहे हैं, आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। बंटवारा उत्तर प्रदेश का मैप टॉपिक आप समझ चुके होंगे। इतनी बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग अरसे से हो रही है। भाई हर थोड़े समय में तमाम पार्टियां इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश करती हैं। मकसद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को तो उन्होंने राजनीतिक चारागाह समझ लिया है ना। बीएसपी ने यूपी में अपनी सरकार के समय बंटवारे की पुरजोर कोशिश की। मुलायम सिंह प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ खड़े नजर आए। कांग्रेस के नेताओं ने गाएं बगाएं इस मुद्दे पर बात की। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जी संगम से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर पैरवी की बात की है। अलग पार्टियां, अलग दलीलें, मुद्दा यूपी जो आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक महत्व, यहां की जमीन भी सियासी तौर पर उपजाऊ है। इंडिया की आवाज में इसी पर चर्चा। दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश थोड़ी देर में करना शुरू कर देंगे, उस पर अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन यूपी के बंटवारे पर जब जी मीडिया की टीम आम आदमी के पास गई, उन्होंने क्या राय रखी वो आपको सुनाते हैं। यहाँ जो यूनिटी बनी हुई है वो उत्तर प्रदेश की पूरी, वो और कहीं नहीं है। आप उसको भी आधा आधा बांट दोगे तो उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो कितना जो बोलना है इनका कि ऐसे कर रहा है, बंटवारा कर रहा है, तो ये सब बेवकूफ़ी है। ये सब मुझे लगता है कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। बाकी सुविधाएं और व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने पे यहाँ उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना की तहजीब जो है वो तहजीब खत्म हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के जो भाईचारा आपस में लोगों में बना हुआ है वो भाईचारे क्या होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। कि विकास होना चाहिए प्रदेश का, और वो विकास चाहे जिस तरीके से हो, चाहे जिस पार्टी के जरिए हो, विकास हो है। क्योंकि जो आम जनता की बात है, रोटी कपड़ा और मकान, ये उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों में भी आवश्यकता है, बंटवारा आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से तरीके सही से नहीं है। अगर इसे चाहते भागों में बांटते रहेंगे हम स्टेट को, तो स्टेट तो खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल स्टेट खत्म हो जाएंगी। छोटी रियासतें बन जाएंगी, छोटी छोटी बन, जैसे पहले रियासतें वैसे बन जाएंगी। तो हमारा बहुत बड़ा राज्य, लेकिन 4 भागों से बांटने में होगा तो ठीक है। अभी छोटा होगा तो क्राइम रोकने में वो सक्षम होंगे, जितना छोटा प्रदेश होगा। तो 20 करोड़ की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से प्रदेश है। लेकिन अगर राजनीति की बात करें, अगर विकास की बात करें, अपराध भरी राजनीति है और विकास कोसों दूर। घोटाले यहां पर चरम पर है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, इसीलिए 4 अलग राज्य बने और बेहतर विकास रहे, बेहतर गवर्नेंस रहे। ये कुछ चुनावी पैंतरा चुनाव के समय इर्द गिर्द तमाम दल अपनाते रहते हैं और इसे प्रत्येक राज्य की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं। इस पर दर्शक अपनी राय दे सकते हैं। 01202511663 और 1800180152 ये हमारे नंबर है टोल फ्री। इस पर जुड़ के आप हमारे साथ अपनी बात रख सकते हैं। हमें कॉलर्स का इंतजार है। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी, काशीनाथ, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं काशीनाथ शर्मा बोल रहा हूँ रायबरेली से। ये इतने क्राइम हो रहे हैं प्रदेश में कि इसके कम से कम तो 2 प्रदेश बनने ही चाहिए। नहीं बनेंगे तो क्राइम कम नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के बंटवारा लगभग हर दल इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना लेता है, इसे अपने एजेंडे में शामिल कर लेता है। लेकिन तब जब विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव होते हैं, हर दल अपनी बातें रखता है। नवंबर 2011 को याद कीजिए, जब उस समय की मुख्यमंत्री मायावती ने बोला था कि 4 राज्य होने चाहिए, प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है, बॉल उनके कोर्ट में डाल दी थी। वहीं दूसरी तरफ एक इनसाइड खबर यह भी है कि हो सकता है एनडीए इस दिशा में काम करे। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो ये चाहती है कि बंटवारा ना हो, वोट बैंक मकसद है, वोट बैंक बढ़ जाएगा और
वो छोटे राज्यों के पक्षधर भी नहीं है, उत्तर प्रदेश को बांटा जाए इसके पक्षधर नहीं है। लेकिन आज राष्ट्रीय दल भी ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बात रखी है कि इससे बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगी, बंटवारा होना चाहिए। इससे फिर एक डिबेट छिड़ गया है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो या ना हो। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। हमारे नंबर दोबारा देखिए 012025110631 180018015225। भिलाई से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपका क्या मानना है? हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए, अभी उत्तर प्रदेश का हो रहा है, और भी राज्य होगा, फिर इंडिया का भी होगा, मतलब ऐसे बंटवारा होता जाएगा फिर। जी धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा उत्तर प्रदेश का बंटवारा है, बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तमाम दल चुनाव आते आते या फिर उत्तर प्रदेश को जो ये राजनीतिक चारागाह समझ लिया है, इसके मद्देनजर कहते हैं कि भाई बेहतर शासन मिलेगा, गवर्नेंस रहेगी। इस पर दर्शक अपनी राय दे सकते हैं। सहारनपुर से सचिन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या बंटवारा होना चाहिए उत्तर प्रदेश का? यस मैम, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? बहुत ज्यादा व्यवस्था है, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी इलाहाबाद जाना पड़ता है हमें, हाई कोर्ट में अगर कोई काम पड़ जाए तो। ठीक है, समझ रही ना, कितना इतना बड़ा है। यहाँ तक तो सहारनपुर की स्थिति देखिए, आके पूरे उसमें कभी कभी 5 साल हो जाते हैं, सीएम आके नहीं झांकते हैं यहाँ पे सिवाय वोट मांगने के। बंटवारे से क्या आपको बेहतर विकास, बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगी? मैम, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे बराबर में उत्तराखंड है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव हमारे साथ जुड़ गए, शामली के कॉलर हैं। विभाजन से क्या विकास होगा? गौरव आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बंटवारा होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस लिए होना चाहिए, इसके पीछे क्या तथ्य हैं? पॉलिटिशियंस तो यही कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी इसके बारे में क्या सोचता है? आप इंडिया की आवाज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। 012025110631 180018015225। अच्छा, अलग पूर्वांचल की भी बात की गई है। देवरिया से अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए, अपनी राय रख सकते हैं आप? हाँ, ये जो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि 31 करोड़ की आबादी में क्राइम कम है, तो इसका मतलब जो है बंटवारा अगर हो जाए तो क्राइम भी कम हो जाएगा। अच्छा, तो क्राइम को डिवाइड करने के लिए बंटवारा कर दिया जाए, उनका ये कहना है। तो इसमें तो यही होगा ना कि जब छोटे राज्य होंगे तो उस हिसाब से देखा जाएगा, तो मॉनिटरिंग तो अच्छी होगी। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अहमदाबाद से टीएस चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुजरात से जुड़े और उत्तर प्रदेश की इनसे बात कर लेते हैं। चौहान साहब, क्या लगता है उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो? अगर हो तो क्यों हो? हाँ मैम, होना चाहिए बंटवारा। क्यों? क्योंकि छोटे राज्यों में विकास भी ज्यादा होता है, और जैसे इसके एग्जाम्पल भी है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो इनको देखते हुए ये राज्य प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जरूरी बात है कि इसका भी करना चाहिए। और पॉपुलेशन भी ज्यादा है यूपी की, और इतना वो प्रशासन भी काबू में नहीं कर सकता पूरे इतने बड़े स्टेट को, और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मोहम्मद कलीम साहब हमारे साथ जुड़ गए, गोरखपुर के दर्शक हैं। अलग पूर्वांचल, हरित प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड, ये ऐसे 4 राज्य, अगर पृथक राज्य बने तो फिर ये नाम होगा। हमारे साथ जुड़ गए गोरखपुर के कॉलर मोहम्मद कलीम, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैडम। जी, क्या मानना है आपका? विभाजन हो, और हो तो क्यों? क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर वाकई प्रतिबद्धता दिखती है? नहीं, विभाजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी एक मुख्यमंत्री, एक लूट, एक खसोट, एक चोरी डकैती, कोई रोड नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जब छोटे छोटे राज्य 2 मुख्यमंत्री, तो और लूट खसोट बढ़ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शकों से राय लेते रहेंगे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की सभी समस्याओं का समाधान उसके बंटवारे में है? मायावती काफी पहले से ही उत्तर प्रदेश के बंटवारे का अभियान चला रही, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के बाद इस अभियान को हवा मिली थी, हमने खबर दिखाई थी। अब कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात जोरदार तरीके से उठाई गई। ये और बात है कि मुलायम सिंह यादव इस विभाजन के हमेशा से ही खिलाफ रहे। उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात एक बार फिर सुर्खियों में है। नई बात यह है कि इस बार इस मुद्दे को कांग्रेस ने हवा दी है।
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जी संगम के साथ बातचीत में उत्तर प्रदेश को 4 या 5 हिस्सों में बांटने की बात कही। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसे सामने रखकर, जो समस्याएं हैं उन्हें सामने रखकर हमें उत्तर प्रदेश को 4-5 हिस्सों में विभाजित करना चाहिए। 4-5 हिस्सों में विभाजन होगा, फिर शासन ठीक होगा। यूपी के सियासी दल हमेशा उत्तर प्रदेश के बंटवारे के मुद्दे को भुनाते आए हैं। बीएसपी ने सत्ता में रहते हुए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा था, लेकिन तब यूपीए सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ रही है। पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह दलील देते रहे हैं कि नए राज्यों के गठन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। साथ ही सरकारी इमारतों को बनाने में प्रदेश की बहुउपयोगी जमीन बर्बाद होती है। वहीं बीजेपी छोटे राज्यों की बड़ी पैरोकार रही है। पिछली एनडीए सरकार में उसने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया था। इस बार भी यूपी के बंटवारे पर मायावती के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीरता से ले रहा है। वैसे छोटे राज्यों के अपने सुख और दुख हैं। क्षेत्रीयता और भाषाई आधार पर छोटे राज्यों की पुरजोर मांग हुई है। साथ ही इलाकों की उपेक्षा और पिछड़ापन भी बंटवारे की मांग को बुलंद करता रहा है। यूपी के बंटवारे की बात अब जिस तरह से कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उठाई है, उसके मायने सियासी तकाजा लिए बगैर पूरे नहीं हो सकते। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेता राशिद अल्वी के बयान को निजी राय ही मानकर चल रहे हैं। हम प्रदेश का अनावश्यक विभाजन नहीं चाहते और केवल छोटे प्रदेश बनने से तरक्की होगी, ऐसा हम लोगों का मानना नहीं। अब श्री राशिद अल्वी प्रवक्ता हैं राष्ट्र के, मैं उनकी राय से सहमत हूँ। दरअसल इस तरह के मुद्दे उछालकर माहौल भांपना और फिर फैसला लेना कांग्रेस का पुराना शगल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने भी आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था, जो हंगामे के बाद निजी करार दिया गया था। ऐसे में राशिद अल्वी का बयान निजी भले हो, लेकिन कांग्रेस के बदलते रुख को इशारा देने के लिए काफी है। दरअसल हाल में निपटे लोकसभा चुनाव में जिस तरह यूपी में बीजेपी को छोड़ सारे दल निपट गए, तो अब वो हर नुस्खा आजमाना चाहते हैं जिससे अपना खोया जनाधार वापस पा सके। चूँकि प्रदेश के बंटवारे का मुद्दा लोगों की भीड़ खींच सकता है, विरोध के बावजूद समर्थन बटोर सकता है, लिहाजा अब कोई दल पीछे दिखना नहीं चाहता। साथ ही अगर मायावती के प्रस्ताव पर केंद्र की बीजेपी सरकार आगे बढ़ गई, तो कांग्रेस इस मुद्दे से भी हाथ धो बैठेगी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो प्रदेश में उसकी सरकार है। उत्तराखंड को अलग करते समय पार्टी की जो लाइन थी, उसका खामियाजा वो आज तक उत्तराखंड में भुगत रही है। लिहाजा उत्तर प्रदेश का बंटवारा आज एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सपना तो लोगों की भलाई का देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत सिर्फ वोटों का हिस्सा हथियाने की है। दिल्ली से अनुज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़िए और उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो या ना हो तो क्यों हो, ना हो तो किस लिए ना हो, क्या ये एक राजनीतिक चुनावी शिगुफा है या फिर इसमें गंभीरता दिख रही है, कहीं ना कहीं वोट बैंक है या फिर आपका हित है। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए। उत्तर प्रदेश का बंटवारा एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल इशू है और हर राजनीतिक दल की चुनाव के मद्देनजर, चाहे विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश पर पैनी नजर रहती है और उसी कड़ी में एक कह सकते हैं राजनीतिक स्टंट या फिर उत्तर प्रदेश को एक राजनीतिक चारागाह बनाने की कोशिश बंटवारे के रूप में। लेकिन दर्शक अपनी राय दे, वो इस फैसले के खिलाफ है या साथ है, या आप अपनी राय दीजिए। मेरठ से क्षितिज अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, अपनी राय रखें। मैडम, ये बंटवारा होना चाहिए। अच्छा, क्यों? ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि यूपी में अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग बहुत दिनों से उठती आ रही है और जो हाई कोर्ट भी है वो भी मांग वो उठती आ रही है। तो ये दोनों के दोनों जब ही हल हो पाएंगे जब यूपी का बंटवारा होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनेगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अलग राज्य बने तो बेहतर विकास हो पाएगा, कानून व्यवस्था ठीक रहेगी? बिल्कुल हो पाएगी।
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। सुनील अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, दिल्ली के कॉलर हैं। सुनील, बंटवारा हो या ना हो, और क्यों हो और क्यों ना हो? बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये बंटवारा होगा तो सिर्फ नेता लोग अपने जो है रोटियां सेकेंगे। अभी जो है यहाँ पर मान लो 425 मेंबर हैं, तो बाद में वो 825 हो जाएंगे, अब तब लूट खसोट और बढ़ जाएगी। आपको लगता है चुनाव होने के बाद ये मुद्दा गौण हो जाएगा? हाँ, ये बेकार की बातें हैं सारी। अच्छा, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश का बंटवारा, दरअसल इसके मायने क्या हैं? क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि जब मायावती मुख्यमंत्री थी, विधानसभा में प्रस्ताव पास करवाया उन्होंने, केंद्र सरकार के खेमे में ये पूरे मामला डाल दिया, केंद्र की ओर ये पूरा मामला खिसका दिया। तब से लटका हुआ है। कांग्रेस का अलग इसमें तर्क है, बीजेपी का स्टैंड। अगर बीजेपी के पिछले एनडीए गवर्नमेंट में देखा जाए तो वो अलग अलग राज्य की पक्षधर रही है, प्रत्येक राज्य की, छोटे राज्यों की, तो बीजेपी इसमें कितना महत्वपूर्ण रोल एनडीए की गवर्नमेंट निभा सकती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस जो अभी तक म्यूट थी, उसने ये बात बोल दी, ये महत्वपूर्ण है। इस पर दर्शक अपनी राय दे सकते हैं। गाजियाबाद के अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अपनी राय रख सकते हैं आप, क्यों उत्तर प्रदेश का बंटवारा? मैडम, यूपी का बंटवारा होना चाहिए। हेलो, क्योंकि मैडम यूपी बहुत बड़ा हो गया है और इसका मैडम 3 भागों में बंटवारा होना चाहिए। अच्छा, 3 भागों में बंटवारा होना चाहिए। बेहतर विकास, बेहतर कानून व्यवस्था से मिलेगी आपको? हाँ जी मैडम, क्योंकि मैडम इसका विकास नहीं हो पा रहा है यूपी का, और इसका मैडम 3 भागों में बंटवारा होना चाहिए। 3 भागों में, क्योंकि मैडम विकास बहुत बिल्कुल नहीं हो रहा है यूपी का। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन, अगले दर्शक गोरखपुर के। मदन, सूरत से हैं, गुजरात के दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात करने के लिए। मदन, क्या मानना है आपका? बंटवारा हो जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा मैडम, इसलिए कि पूर्वांचल में कोई विकास नहीं कर रही है यूपी सरकार। वैसे मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, गाजीपुर का विकास देख के मैं अभी गया था थोड़े दिन पहले, ऐसा लगा बंटवारे से विकास होगा, उम्मीद है आपको, या कि राजनीतिक स्टंट बनकर ना रह जाए? बिल्कुल मैडम, विकास होगा बंटवारे से। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की बंटवारे की बात नई नहीं है, लेकिन जो नक्शा राजनीतिक दल पेश कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर नया है। सियासत जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही।